सबको जय मसीह की। आज भी हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि प्रियो, परमेश्वर चाहता कि हम मन फिर कर प्रतिदिन माइंड चेंज करके उनके पीछे चले, प्रभु से अनुग्रह पाए। जब कई बार हम सोचते हैं कि परिस्थिति इतनी विपरीत है तो हम क्या करें, हमारा कोई मददगार नहीं, लेकिन प्रभु बताते हैं कि वो भयंकर शक्तिशाली। योवेल नबी के ज़रिए से हम सीखेंगे कि दूसरे अध्याय की 11 आयत में योवेल नबी उनको बता रहा है, यहोवा अपने दल के आगे आगे अपना शब्द सुनाता। उनके वचन, उनका दल भी है, वचन भी है, क्योंकि उनकी सेना बहुत ही बड़ा है। ये स्वर्गदूत जो है प्रभु के साथ है, बहुत बड़ा आर्मी है वो, और जो अपना वचन पूरा करने वाला, परमेश्वर अपना वचन पूरा करेगा। ये स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं कि वचन पूरा करने के लिए, क्योंकि ये स्वर्गदूत भी पावरफुल है, मजबूत है, कि प्रभु ने इनको सामर्थ्य दी है। वह सामर्थ्य है, परमेश्वर सामर्थ्य है, क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है। लेकिन ये कयामत का दिन आने वाला, मैंने इसमें से ये निकाला, हमें इस वचन से समझ में आता परमेश्वर पावरफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे अपन सोचते जैसे नहीं है। कोई भी काम करने में प्रभु सामर्थ्य है। जब आप निर्गमन की पुस्तक पढ़ेंगे तो इजराइलियों को परमेश्वर ने चाहा कि मैं इधर से निकालूं, मिस्र से निकालूं, तो ये फिरौन राजा क्या कह रहे हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर परमेश्वर ने उनको एक ही दिन में सबको मार डाल के एक ही दिन में निकाल सकता था, लेकिन प्रभु ने कहा वो युद्ध का वीर है, तो प्रभु ने उनको बोला आ जाओ मेरे से लड़ने के, तुम चाहते आ जाओ हम। तो फिर प्रभु उनके साथ डील करना स्टार्ट कर दिया। प्रभु ने फिरौन के ऊपर से कृपा हटा दिया। जब कृपा हट गया तो उसका हृदय कठोर हो गया। तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने उनका हृदय कठोर किया। तो कई लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ऐसा भी करता, तो करने का तरीका यह है कि अपना कृपा प्रभु विड्रॉ कर देता, हटा देता है, तो यहाँ उनका हृदय कठोर होने देता है। तो परमेश्वर चाहे तो डाउन भी कर सकता था। और ये देखो, उनकी पहलोटे को मारा तो उनके हृदय की कठोरता डाउन हो गया। फिर भी कुछ ही 2-3 दिन में ही उनका माइंड चेंज किया। वो दुष्टात्मा से भरा हुआ आदमी, प्रभु ने अपना कृपा विड्रॉ किया। तो मूसा के कारण प्रभु मूसा की प्रार्थना सुन के इसराइलियों को बाहर लाया। फिर भी ये हृदय कठोर करके मैं इसको मारूंगा बोले, तो परमेश्वर ने इनको कुछ ही दिनों में वहाँ से निकाल कर लाल समुंदर के किनारे पर लाया, जो बहुत ही लंबा चौड़ा मैदान जैसे रेतीला, उस जगह पर जाके डेरा डाला। मूसा को कह दिया कि डेरा डालो। तो वो जब पीछे से फिरौन आ गया, उनका माइंड चेंज हो गया। अपने जितने भी सैनिक बचे कुचे जो भी हो, लाखों में 2 लाख बताते हैं, तो उनके पास रथ हैं, वो भी 600 इसमें लिखा। लोहे का रथ जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो वो लेकर आया। तो परमेश्वर ने उनको, परमेश्वर के मन में ये आइडिया है, मैं इसको समुंदर में डुबाऊंगा। जिस समुंदर से मैं रास्ता खोलूंगा अपने बच्चों के लिए, उसी रास्ते से ये जब आएंगे तो मैं इनके लिए कब्रिस्तान बनाऊंगा। तो आप अपना समस्या जब ज़्यादा है तो प्रभु पर भरोसा करो, प्रभु पर भरोसा करो कि प्रभु जो मेरे लिए रास्ता बनाता है, मेरा दुश्मन अर्थात शैतान उनकी बर्बादी की जगह है। तो अपन प्रभु की पावर पर, सामर्थ पर, उनकी कृपा पर भरोसा करना है। तो मूसा वहाँ पर रोना धोना स्टार्ट कर दिया, प्रार्थना। तो प्रभु ने कहा देखो, प्रार्थना करना प्रभु को पसंद आता है, लेकिन कोई समय रहता है, कोई पर्टिकुलर एक्शन की समय रहता है, तो आज्ञा देने की जो समय रहता है उस समय प्रार्थना नहीं करना। प्रार्थना के लिए एक समय रखा गया। ये फिरौन और उनकी कंपनी पीछे पड़ गया। फिरौन ने देखा तो उनका कहना है कि उनका अंडरस्टैंडिंग है कि इनका खुदा, इनका यहोवा कोई युद्ध नहीं जानता उसको, क्योंकि ऐसा समुंदर किनारे पर ला दिया है, आगे समुंदर और दोनों तरफ बड़ी चट्टान है और कड़ी ढलान है, तो इसमें से ये लोग भाग नहीं सकता। पीछे की तरफ अगर आए तो हम तो बड़े मजबूत सेना हमने खड़ी कर दी है, सबको मार डालेंगे।
या इनकी लीडरों को मारेंगे और बाकी को गुलाम बना देंगे। तो शैतान का भी योजना ऐसा है। तो मूसा ने लोगों को प्रभु के कहने के आधार पर, कहने पर लाया है। जहाँ रुकने को बोला वहाँ रुकवाया है, जहाँ डेरे डालने को कहा पर ये मूसा ने ऐसे किया। तो अनुसरण करते, प्रार्थना करते, राइट डायरेक्शन में आ रहे थे। तो वो उस समय थोड़ा वो प्रार्थना, प्रभु हम क्या करें, हम ये लोग भी बोलने लगा कि तूने हमको मारने के लिए मरुस्थल में लेकर आया है और कोई जगह नहीं था। तो ये सुन के थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो गया, तो वो प्रार्थना करना स्टार्ट किया। लेकिन वहाँ पर प्रभु चाहता कि इस प्रकार रोना धोने की टाइम नहीं है ये, अभी इसी घड़ी पर तू आज्ञा दे। तो वो परमेश्वर से कृपा मांग रहे, पहले से कृपा मांगा था, वो अच्छा भी है, सही भी है। लेकिन इस घड़ी पर जब आज्ञा देने की जो बात आई, उस समय रोने धोने की बात नहीं है। जैसे कि अब नए नियम में यीशु मसीह को आपको दिखाई पड़ता है। यीशु सो रहे थे, चेलों ने जगा दिया कि ये स्वामी आप हमारा चिंता नहीं करते क्या कि हम तो मरे जा रहे हैं, आप सो रहा। और यीशु तुरंत उठकर, क्योंकि कई दिनों से वो पैदल चल रहा, कहीं खाना नहीं मिलता, कहीं धक्का मुक्की बहुत होता है, तो थकान के कारण यीशु मसीह सोए। लेकिन उठे तो यीशु को विश्वास में काम करने में कोई टाइम नहीं लगा, तो फुल फेथ में था और उन समुंदर की लहरों को थमा दिया। और उसके बाद चेलों को डांटने लगा, ये चेलों, मैंने 3 साल मेरे साथ तुमको लेकर आया और ट्रेनिंग दी, अभी भी तुमने आज्ञा देना नहीं सीखा। तो ये अथॉरिटी वाली मसला है। तो मूसा प्रार्थना कर रहा था, तो प्रभु बोले कि 1 मिनट, तेरी प्रार्थना में पहले सुन लिया, अब अधिकार जो मैंने दिया है तुझे इस्तेमाल करने के समय इस्तेमाल करो उसको। देखा, आप प्रार्थना करो लेकिन प्रभु की अगुवाई के अनुसार करो। प्रभु जब बोलते कि अधिकार के इस्तेमाल करो तो वो करना ही है। उस समय रोना धोना क्या करें वो फिर उसमें मतलब नहीं है, क्योंकि प्रार्थना जो भी हो प्रभु की आज्ञा के अधीन में होगा। वो जैसे बोलेंगे वैसे हमें करना है। और फिर मूसा ने अपना माइंड चेंज किया, फिर उन्हें रोना धोना बंद कर दिया। फिर जैसे प्रभु ने बोला, लाठी उठाकर समुद्र की ओर आज्ञा देना शुरू कर दिया और परमेश्वर एक पूर्वी हवा चलाया और रातों रात जो है कुछ ही घंटों में, 1-8 घंटे जो भी हो, पानी को काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया में, कहते हैं कि वो जगह जो ये लोगों ने क्रॉस किया करीबन 26 किलोमीटर की लंबाई है, 800 फीट गहरा है बीचों बीच। तो शुरू में गहराई कम रहता है, वो अकेला ऐसी जगह है कि धीरे से नीचे की तरफ जाता है, यानी लोग जा सकते हैं, वॉकिंग कर सकता है। कोई जगह एकदम से गहराई की ओर जाते हैं तो कूदना मुश्किल है। तो ये जगह पैदल चलने के लिए लायक है। तो प्रभु ने वहाँ पर लाया, वहाँ पर डेरा डाला। तो फिरौन से भी 1000 गुना, लाख गुना बुद्धिमान है परमेश्वर यहोवा। तो वो फिरौन की सारे चालाकी को परमेश्वर ने विफल कर दिया। इसलिए बोलते हैं कि हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है, इज अ पावरफुल गॉड। तो हमको मन फिराना है, हमें फैसला करना है, मेरा ज्ञान बहुत बड़ा है, मेरे को सब आता है, वो छोड़ के प्रभु मुझे जो आज्ञा दे वचन के मुताबिक मैं अनुसरण करूँगा। हर दिन मैं अपना मन को रिन्यू करूँगा, नया करूँगा, चेंज करूँगा वचन के मुताबिक। जैसे रोमी 12 में भी पौलुस ने कहा है कि रिन्यू योर माइंड डे बाय डे, प्रतिदिन तुम्हारा मन का नया हो जाने से, प्रतिदिन बदलना। क्यों? क्योंकि हम परफेक्ट नहीं है। प्रतिदिन अंश अंश करके हम यीशु के रूप में तब्दील होते ही जा रहा, हमारा माइंड एकदम परफेक्ट नहीं होता, समय लगता है। तो मूसा को प्रभु ऐसा माइंड में लाने के लिए 40 साल समय लिया। प्रभु पेशेंटली, बड़े धीरज के साथ मूसा को चेंज कर आखिर मूसा प्रभु के जैसे बोला वैसे करने वाला विनम्र व्यक्ति बन गया। वही एक्चुअली वही है विनम्रता, प्रभु को कहना, वैसे के वैसे मानना। तो वो स्टोरी आप याद करो, परमेश्वर खुद डायरेक्ट मूसा के पीछे खड़े रहकर फिरौन को चैलेंज कर रहा, आजा आजा, और कृपा उनके तरफ से विद्रोह किया, खींच लिया और अपने बच्चों के ऊपर कृपा उंडेला परमेश्वर ने। मूसा खुद ही कहते हैं कि परमेश्वर से, प्रभु अगर कृपा नहीं है तो हमको आगे रवाना मत करना, आगे जाने की आज्ञा मत देना, जो हमारा साथ रहे, हमें कृपा देना। पहले से प्रार्थना कर चुके थे, परमेश्वर ने सुन लिया था। प्रभु हमको कृपा में चलाते हैं। तो यहाँ पर हमारा परमेश्वर की जो शक्ति है प्रकट होता है। तो
तो फिरौन ऊपर देख के बोल रहा है कि इनका खुदा युद्ध नहीं जानता, हम तो बड़े युद्धवीर है, ये है वो, मन ही मन में घमंड कर रहा। तो प्रभु ने फिरौन का घमंड चकनाचूर कर दिया। बाबिलोन में जब दानियल वगैरह ये लोगों ने, शद्रक मेशक अबेदनगो ये लोगों ने प्रार्थना किया, और बाबिलोन की जो राजा नेबुकदनेस्सर की बुद्धि को प्रभु ने कि उनको पागल कर दिया है, जानवर बना दिया। देखो बड़े बड़े लोग बहुत घमंड करते हैं, तो प्रभु के बच्चे जब दुआ करते हैं तो उनकी बुद्धि को प्रभु, उनकी शक्ति को प्रभु चकनाचूर करते हैं। परमेश्वर बहुत शक्तिशाली है। तो आप डर के मारे डिप्रेशन में जाके नेगेटिव सोचने की बजाय प्रभु की कहना माने, और अगर वो आज्ञा देने को कह दिया तो आज्ञा देना शुरू करें। तो मूसा ने आज्ञा दिया, परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग कर दिया, इधर भी दीवार उधर भी दीवार। कुछ लोग जैसे मूवी वगैरह में दिखता है कि जो 10 कमांडमेंट्स करके एकदम नज़दीक में दीवार बन गया, ऐसा नहीं, काफ़ी चौड़ा रास्ता प्रभु ने खोला। 20 लाख लोगों को पार करना है, तो वो रातों रात पार करवाना है। पहले हवा तूफान आने की टाइम है, पूर्वी हवा चली, गर्म हवा, इसको इधर दीवार बनाना उधर दीवार बनाना, इसकी छोटी सी रास्ते से जो इतने सारे लोगों को पार करने में टाइम लगता है। तो परमेश्वर ने काफ़ी बड़ी चौड़ी रास्ता खोला। जब परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलता है, ऐसा नहीं कि सकरा रास्ता नहीं, बहुत अच्छा रास्ता खोल देता है। आपको परमेश्वर पर भरोसा करना। फिर भी फिरौन के लोग, उनमें इतनी घमंड और मूर्खता जो था कि उसने बोला पीछा करो उसको, तो पीछा किया सैनिकों ने। तो उनको सोचना था कि इतनी भयंकर शक्ति प्रभु में समुद्र को 2 भाग किया, तो हमको वापस जाना चाहिए थे। तो प्रभु ने चूंकि उसके दिल दिमाग को कठोर कर दिया, मतलब कृपा को हटा दिया, प्रभु जो दया उनके ऊपर दिखाना था वो दया को हटा दिया, तो वो घमंड में और आगे बढ़ गया। तो प्रभु ने पहले से फैसला किया था कि इनको और उनकी सैनिकों को मैं पानी में डुबा दूंगा। तो प्रभु जब वो फैसला किया, देखो दुष्टात्मा तुम्हारे विरुद्ध में आता है, तो प्रभु पहले से फैसला कर चुके, इसको बर्बाद करूंगा मैं, ये दुष्ट शक्ति को, मैं अपना बच्चों को मैं बचा लूँगा। तो फिर ये आगे बढ़ रहा था। इज़राइल के लोग जो है पैदल पैदल जा रहे थे, और ये सैनिक जो है रथों पर आ रहे थे, किसी को रथों पर किसी को घोड़ों पर भरोसा है। वे तो गिर गए और वो बर्बाद हो गया, हम तो उठ खड़े हुए, ये वचन पूरा हुआ। और घोड़े और रथ पर जिसने भरोसा किया फिरौन ने, और इजरायली लोग यहोवा पर भरोसा किया, वो पार कर गए। लेकिन ये लोग बहुत जल्दी हाई स्पीड में आ रहे थे, तो परमेश्वर ने, अब निर्गमन 13-14 अध्याय पढ़े तो दिखता, और वो प्रभु ने कुछ शब्द भी नहीं बोला। अब बादलों पर प्रभु आ करके इनकी रथों पर परमेश्वर ने दृष्टि की। देख प्रभु, देखो देख कर भी, अपनी आँखों से भी, तेजोमय दृष्टि से भी काम कर सकता है। इनकी रथों में से चक्र को निकाल दिया, और इनकी रथ फंसने लगा रेत में, और शायद उस जगह को प्रभु गीला भी किया, क्योंकि बाकी लोग सूखी भूमि से आगे बढ़ चुके थे। अब उनको पता चला इनका पीछे करना मुश्किल है, तो वो लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर बोला, ये इस्राएलियों का खुदा यहोवा हमसे लड़ने को आ रहा, आओ हम वापस चले। वापस चलने के लिए मुड़ गया, तो परमेश्वर ने उनके रथों के चक्र को निकाल दिया और इनका तहस नहस कर दिया। बाकी लोग भी आकर रुक गया बीचों बीच की जो एरिया में, और सबसे गहराई की एरिया में, जब तक प्रभु ने इंतजार किया, वेट किया। और क्यों? आखिरी इस्राएली भी, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब पार करें। परमेश्वर अपना बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहा, सुरक्षा प्रावधान कर रहा। बोला ये पार करे, नहीं तो मैं पानी वापस लाऊं तो इन मिस्रियों के साथ मेरे बच्चे भी ख़त्म हो जाएगा, पानी में डूब जाएंगे, तो वो होने नहीं देंगे। तकरीबन सुबह का टाइम आ गया, तो ये लोग चलते चलते पार कर गया। 26 किलोमीटर याद रखना। तो पार कर गया, तो प्रभु ने देखा, प्रभु ने इन सैनिकों को बीच में फंसा दिया। जब फंसा दिया तो प्रभु ने देखा मेरे बच्चे पार किए। फिर मूसा को बोला, एक और आज्ञा दो, जैसे तूने समुद्र को अलग किया वैसे तो इसको जोड़ दे। फिर उसने लाठी आगे बढ़ाया, और फिर परमेश्वर की कृपा हुई। पानी को उसने, जो दीवार खड़े होते थे वो पानी पत्थर जैसे, वो चट्टान जैसे, वो लेकिन एकदम पानी हो गया, और इनके ऊपर आ गया, और पूरे की पूरी लाखों, कहते हैं कि 2 लाख से अधिक लोग उस पानी में डूब के मर गए, है ना। उसमें फिरौन और सेना को डुबा दिया लिखा है,
और लेकिन ये 10 कमांडमेंट मूवी आता है उसमें फिर उन बाहर खड़े होकर आज्ञा देता है, ऐसा वो अपनी कहानी के हिसाब से उसने लिख दिया है, ठीक है। उसमें भी काफ़ी डिटेल्स दिया, अच्छा है, लेकिन वचन उससे बेहतर है, वचन उससे बेहतर है। अगर आप वचन के पास जाएंगे तो आपको याद रखना हमारा परमेश्वर पावरफुल है, चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो। क्या यीशु ने नया नियम में बवंडर को नहीं थमाया था, लहरों को नहीं थमाया था, बीमारों को चंगा किया, उसने मरे हुए को जिंदा किया? क्या प्रभु ने पावरफुल काम नहीं किया? आज भी कर रहा। वो कई बार लोग पढ़ने के बाद लगता है कि नए नियम में परमेश्वर कमजोर लगता है, पुराना नियम में किया जैसे कितने भयंकर काम नहीं किया। नहीं, शैतान को हराने के लिए, दुष्टात्मा को बर्बाद करने के लिए स्पिरिचुअल काम कर रहा था यीशु मसीह। सो प्रियो, आपको जैसे भी लगे इतना याद करना, योवेल नबी के थ्रू परमेश्वर क्या कह रहा कि तो अपना हृदय को तोड़, यानी कि चीर फाड़ दे, यानी कठोरता हमारा दिल से जाए। हम अपने ज्ञान में ज़्यादा बुद्धिमान होकर कई बार प्रभु नए नए आदेश देता है, वो सुनने को तैयार नहीं। 10 साल पहले एक आज्ञा दी थी, वो बस वो ही पकड़ के बैठ गया। प्रभु लगातार कंटिन्यूसली स्टेप बाय स्टेप नए नए आदेश देता जा रहा है कि इधर मुड़ो, सीधा करो, ऐसा जो भी उसको सुनना है। उसके लिए हमें प्रभु की सुनना है, अधीन होना है। तो प्रभु ने योवेल नबी से के थ्रू भविष्यवाणी किया है, अपना वस्त्र नहीं, अपना मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर हवा की ओर फिरो, यानी चेंज करने को कह रहा। तो बीच बीच में हम थोड़ा सा वो हो जाता है, कड़क हो जाता है। प्रभु बोला कि चेंज करो, नए सिरे से मैं जो बोल रहा हूँ ठीक से सुनो। जब आप सुनते हो तो आपके ऊपर अनुग्रह आता है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उसकी 18 में क्या लिखा है कि लोगों ने मन फिराया। तो प्रभु क्या कह रहा है उसकी 18 आयत पे, तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया, है ना। परमेश्वर दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला। जब हम मन फिराते हैं तो वो अपने ऊपर आने वाली विपत्ति को परमेश्वर हटा देता है, क्योंकि हमेशा प्रभु का नेचर है। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाखमधु और ताज़ा तेल तुम्हें देने पर, देखो जो नुकसान हुआ है उसके भरपाई करने वाला परमेश्वर, और तुम इन्हें पाकर तृप्त होंगे। और मैं भविष्य में अन्य जातियों से तुम्हारी नाम धराई न होने दूंगा। परमेश्वर बार बार योवेल नबी की पुस्तक में लिखा, मैं नाम धराई होने नहीं दूंगा और लज्जित होने नहीं दूंगा, है ना। इस तरह की बात कर रहे हैं, माई पीपल शाल नॉट बी अशेम्ड। कई लोग अपने आप को तैयार कर रख रहा है कि इन दिनों में परमेश्वर के लोग के ऊपर ये आएगा, अटैक होगा, हम तो लज्जित हो जाएंगे, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करके बैठा। नहीं, सारी परिस्थिति परमेश्वर बदल सकता है। परमेश्वर अपने बच्चों के ऊपर आज भी कृपा करता है। परमेश्वर का परिस्थिति बदल सकता है। प्रभु ने हवा तूफान को थमा दिया, परिस्थिति बदल दिया। और प्रभु जहाँ जाता है, पतरस के पास गया, उनकी परिस्थिति बदल गया। उनके पास मछली नहीं था, खाली बैठा था, वो घर जा रहे थे, उसकी परिस्थिति बदल गया, प्रभु ने बदल दिया। और इसमें पतरस का भी कोऑपरेशन है कि आप कहते हैं तो मैं जाल डाल ही देता हूँ, यानी मेरा मन तो नहीं है लेकिन आपका वचन मुझे अच्छा लगा, तो आप बहुत बड़ा व्यक्ति लग रहा मुझे, तो मैं मानता हूँ। यानी वो माइंड चेंज कर रहा है। पतरस ने माइंड चेंज किया तो ब्लेसिंग पाया, है ना। कि पतरस साधारण व्यक्ति है, जो भी हो, परमेश्वर ने कहा तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, माइंड चेंज कर लिया। और बाद में भी हमें दिखाई पड़ता है पतरस 2-3 बार अपना माइंड वो बिगड़ जाता है, प्रभु के खिलाफ बात करता है, मैं नहीं जानता इसको। तीसरी बार उसने बोला तो वो एक्चुअली ओरिजिनल भाषा में क्या है, वो ये है कि उसने गाली दिया, गाली देकर कहा मैं वो दास को मैं नहीं जानता, और कोसना शुरू कर दी। कोसने का दूसरा मीनिंग है कि गाली दे। तो लेकिन प्रभु यीशु ने मुड़कर अपनी दृष्टि की। पुराना नियम में प्रभु ने दृष्टि करके फिरौन की सेना की रथों की चक्र निकाला। नया नियम में वही यीशु अपना दृष्टि पतरस की ओर करके उनके हृदय को बदल दिया। वो दीवार के पीछे जाके बिलक बिलक कर रोने लगे। यीशु की दृष्टि में भी पावर है, यीशु के वचन में तो पावर है ही, यीशु की दृष्टि में भी उसने एक बार देख लिया, उसमें पावर है। नया नियम का खुदा है ये यीशु मसीह, जो पुराना नियम का वही खुदा है। नया नियम में यीशु मसीह आया,
और हमसे पेश आने की तरीका बदल दिया उसने। और पुराना नियम में बहुत तगड़ा शक्ति के साथ आते थे, भयानक आग, तुरही फूकने की आवाज़। लेकिन नया नियम में सिंपली आ गया, आने की जो तरीका बदल दिया, लेकिन प्रभु का नेचर बदलता नहीं। कल और आज और युगानुयुग एक समान है। कई लोग बोलते हैं पुराना नियम का खुदा अलग है, नया नियम का खुदा अलग है। ऐसा नहीं है प्रियो। वो हमसे मिलने का, हमारे पास आने का तरीका थोड़ा चेंज किया, क्योंकि हम उसको हम पर तरस आया। वो पूरे पावर और वो जो आग वगैरह है, और मैं सूरज से भी ज़्यादा चमकने वाला चेहरा उसके साथ आए ना, तो लोग बचेगा नहीं, सब मर जाएंगे, मारे जाएंगे। तो इसलिए प्रभु ने अपने आप को डाउन करके एक मनुष्य का रूप धारण करके आया। बस यही फर्क है। और इसमें परमेश्वर क्या बता रहा है कि मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा और उसे एक निर्जल, यानी प्रभु बोल रहा है कि दुष्टात्मा ने तुम्हारा नुकसान किया है, उसका भरपाई मैं करूंगा। मैं दुष्टात्मा को निकाल के समुद्र में फेंक दूंगा, मरुस्थल में फेंक दूंगा। और हे देश तू मत डर। प्रभु पुराना नियम में इसराइलियों को देश करके, नया नियम में कलीसिया को बता रहे, हे कलीसिया तू मत डर, तू मगन हो और आनंद करो। या आनंद करने के समय है। हे मैदान की पशुओं मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी जो तुम्हारी आशा पूरी होगी। और वृक्ष फलने लगेंगे, अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेंगे, है ना। हबक्कुक नबी ने 3 अध्याय में क्या बोला, अंजीर के उसमें वृक्ष में ना फल है ना फूल है ना, वो खलिहानों में अन्न नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं मगन रहूँगा, प्रभु को धन्यवाद करूँगा। यहाँ पर आंसर आ गया। और वृक्ष फलने लगेंगे, चराई उगने लगेंगे। और भेड़ बकरी, वो बोल रहे थे कि गौशाला में भेड़ बकरी नहीं है, तो प्रभु बोल रहे कि मैं चराई उगा रहा हूँ। अंजीर के वृक्ष और दाखलता अपना अपना फल दिखाने लगेंगे, यानी कि फल आएगा। फिर हम वचन में आगे बढ़े। जब हम आप और मैं माइंड चेंज करते हैं, तो जैसे प्रभु बोले वैसे बहुत सा चेंजेस आता है। दुश्मन ने जो नुकसान किया है उसके भरपाई प्रभु कर देता है हमेशा। दानियल हो, दाऊद हो, मूसा हो, सबको देख के वो लोगों ने सब माइंड चेंज किया। सब ने, प्रभु ने उनके जीवन में बड़े बड़े काम किया है। प्रभु अपने आप को दिखाया कि प्रभु कौन है, उसकी महिमा प्रकट किया है। नया नियम में यीशु मसीह वही कर रहा है। जब आप और मैं अपना माइंड चेंज करते हैं, हाँ प्रभु मैं विश्वास करने को तैयार हूँ, अब मैं डिप्रेशन या परेशानी की ओर नहीं, आपकी वचन सुन के मैं माइंड चेंज करता हूँ, तो आपके लिए बरकत की बारिश शुरू हो रहा है। प्रभु परिस्थिति को बदल रहा। हर परिस्थिति बदलने पर यीशु के नाम से आपके जीवन में भी हो। समय आगे बढ़ने के कारण यहाँ पर मैं समाप्त कर रहा हूँ। खुदा आपको बहुत बरकत दे। मेरे वचनों को आगे भी हम मनन करेंगे। परमेश्वर की कृपा आपके साथ रहे। आमीन।